हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन डिलाइट वेज रसोई। आज मैं आप सबसे पनीर की एक बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है पनीर बटर मसाला। इसे हम पनीर मखनी भी कहते हैं। जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वेजिटेरियंस के लिए पनीर बटर मसाला एकदम बेस्ट ऑप्शन है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला हम घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए फटाफट रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बनाना शुरू करते हैं। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही डालेंगे 12 से 15 काजू। साथ ही डाल देंगे एक बड़ा रफली चॉप किया हुआ प्याज। डालेंगे 5 से 6 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। अब हमें इसे पकाना है जब तक कि प्याज का कलर जो वो ट्रांसलूसेंट ना होने लग जाए। आप इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं। सिर्फ काजू की ग्रेवी से भी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। डालेंगे 5 रफली चॉप किए हुए टमाटर। साथ ही डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक। अब इसे पकाएंगे जब तक कि टमाटर एकदम सॉफ्ट ना हो जाएं। पनीर बटर मसाला में टमाटर ज़्यादा डलते हैं, तो अगर आप चाहें तो टमाटर की जगह इसमें टमाटो प्योरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए टमाटर एकदम मशी हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। कर देंगे गैस को बंद। अब हमें इसे पीसना है, लेकिन उससे पहले हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। देखिए मसाला एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेते हैं। अब हम इसे पीसकर इसकी प्योरे बना लेंगे। रेस्टोरेंट जैसा पनीर मखनी बनाने के लिए हमें इसे एकदम स्मूथ पीसना है, जिससे कि बटर मसाला में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी टेस्ट आए। तो ये देखिए एकदम स्मूथ मखनी प्योरी बनकर तैयार है। अब एक कढ़ाई लेंगे, डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। आप चाहें तो मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। घी के मेल्ट होते ही डालेंगे 3 हरी इलायची, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसे 20 से 30 सेकंड तक पका लेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि हमें फ्लेम बिल्कुल कम रखना है, वरना मसाले जो हैं वो जल सकते हैं। ये देखिए मसाला भी भुन चुका है। अब जो हमने प्योरी बनाकर तैयार करी थी वो मखनी प्योरी इसमें डाल देंगे। देखिए कितनी क्रीमी लग रही है ये प्योरी। अच्छे से जार में से हम सारी प्योरी को निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डालते हुए जार में बची हुई प्योरी को भी हम इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। कर देंगे अच्छे से मिक्स। डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर, जिसे मैंने तवे पर रोस्ट करके क्रश करके बनाया है। आप चाहें तो डायरेक्ट कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। कर देंगे अच्छे से मिक्स। एकदम रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हमें इसे अच्छे से पकाना होता है। तो अब हम इसे ढककर बिल्कुल कम फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में हमें इसे चेक जरूर करते रहना है, वरना ग्रेवी जो है वो नीचे लग सकती है। आइए ढक्कन हटाकर देखते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसका टेक्सचर आया है। 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे। आप चाहें तो घर की निकली हुई मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब ग्रेवी में मावे वाली रिचनेस लाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अमूल का मिठाई मेट। 2 बड़े चम्मच के करीब हम मिठाई मेट इसमें डाल देंगे। पनीर बटर मसाला है तो बटर डालना तो बनता ही है। डालेंगे 2 बड़े चम्मच मक्खन के। कर देंगे अच्छे से मिक्स। आप घर का बना हुआ कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो मिठाई मेड की जगह दूध के साथ चीनी और मावा को पीस कर भी उसकी पेस्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली पनीर बटर मसाला में खोए, दूध और चीनी का यूज़ होता है, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क उसकी एक बहुत ही अच्छी रिप्लेसमेंट है। अब इसमें डाल देंगे क्यूब्स में कटे हुए पनीर के पीसेस। करेंगे हल्के हाथों से मिक्स। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना पनीर जो है वो स्ट्रेची हो जाएगा और जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसे ढककर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। आइए ढक्कन को हटाकर देखते हैं। डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। कर देंगे हल्के हाथों से मिक्स। टेक्सचर देखिए इसका कितना अच्छा आया है। दिखने में लग रहा है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला।
पनीर मखनी एकदम तैयार है, कर देंगे गैस को बंद। आइए अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। देखिए ग्रेवी का टेक्सचर इसका कितना क्रीमी लग रहा है। तो ये देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी और डिलीशियस पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। अगर आपको पनीर बटर मसाला की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सब